नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 19 मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते वीडियो पे एंड तक बने रहे। मार्च के इम्पोर्टेंट डे, क्योंकि 19 मार्च को कोई भी दिन नहीं मनाया जाता तो हम रिवाइज करेंगे। जिस दिन कोई भी दिन नहीं मनाया जाएगा इस दिन हम जो भी मार्च के इम्पोर्टेंट डे इसको रिविज़न करेंगे। पहली मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। इसकी थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। इसकी थीम है ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस। इसकी थीम है चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसकी थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 10 मार्च को मनाया जाता है CISF का स्थापना दिवस। 2024 में वो 55वां था। 12 मार्च को मनाया जाता है मॉरिशस डे। इस दिन ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था 1992 में और चीफ गेस्ट के रूप में द्रौपदी मुर्मू थी वहाँ पे। 13 मार्च को मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस, जो मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मार्च के दूसरे गुरुवार को 14 मार्च पड़ा था, इसलिए 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है 2024 के लिए। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंज्यूमर्स। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। 18 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस। इसकी थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकॉम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। ये थे मार्च के इम्पोर्टेंट डे। अब हम जानते करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में WPL मतलब वुमेन प्रीमियर लीग किसने जीती है? तो हाल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को हरा के वुमेन प्रीमियर लीग की फाइनल जीत ली है। तो इस फाइनल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इस फाइनल का आयोजन हुआ था अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, जिसे पहले हम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जानते थे, जो न्यू दिल्ली में स्थित है। और प्लेयर ऑफ द सीजन किसको घोषित किया? मतलब दीप्ति शर्मा, जो यूपी वॉरियर्स से खेलती थी। और प्लेयर ऑफ द मैच सोफी मोलिनेक्स को घोषित किया, जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेलती है। और ऑरेंज कप है, जो सबसे ज़्यादा रन जो सीज़न में बनाए होते इसको दिया जाता है, वो है एलिस पेरी, जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेलती है। और सबसे ज़्यादा विकेट के लिए पर्पल कप दिया जाता है, जिसका मिला है श्रेयंका पाटिल को मिला है, जो भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से बिलोंग करती है। और विमर प्रीमियर लीग सेकेंड एडिशन है। 2023 में इसका फर्स्ट एडिशन खेला गया था। इसमें जो विजेता हुई थी वो मुंबई इंडियंस हुई थी, और सेकेंड एडिशन में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाला है, वह कितने चरणों में होने वाला है? तो लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है वो 7 चरणों में होने वाला है। ये 2024 की लोकसभा है वो 18वीं है। यह दूसरी लोकसभा चुनाव होगा जो सबसे लंबा चलेगा। इससे पहले 1951 में जो सितंबर से शुरू हुआ था और फरवरी 1952 तक चला था, जो अराउंड 6 महीने तक वो चुनाव चला था। और वो अब सेकंड 2024 का होगा जो सबसे लंबा चुनाव होने वाला है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसको अपना राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया? तो हाल में चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन को रूप में शीतल देवी को घोषित किया गया है। तो ये है शीतल देवी। और इलेक्शन कमीशन हाल में क्यों चर्चा में था? क्योंकि हाल में 2 इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया गया है। एक है ज्ञानेश कुमार और ये सुखबीर सिंह संधू। ये है शीतल देवी जो तीरंदाज है, आप देख सकते हो, आर्चरी से बिलोंग करती है।
अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फिलिस्तीन मतलब पैलेस्टाइन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। तो अब जानते हैं पैलेस्तीन। हाल में इजराइल और जो गाजा है, जो बिटवीन वॉर चल रहा है, तो वहीं पे ये दोनों का इंक्लूड होता है फिलिस्तीन में। गाजा और वेस्ट बैंक ये दोनों को फिलिस्तीन कहा जाता है। तो अब फिलिस्तीन के बारे में जानते हैं। तो इसकी फिलिस्तीन की कैपिटल है, जो प्रोक्लेम्ड कैपिटल है, जो ऐसा माना जाता है कि हमारी कैपिटल जेरूशलेम है, जो कुछ पार्ट जेरूशलेम का वो कैपिटल मानते हैं। और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वो रामल्ला में है। और वहाँ के प्रेसिडेंट है जो फिलिस्तीन के वो मोहम्मद अब्बास है। और हाल ही में जो इजराइल से हमारे नागरिक को वापस लाने के लिए जो हमारे देश के ऑपरेशन किया था, इसका नाम है ऑपरेशन अजय। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो हाल में लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हो गया है। वो पूर्व नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया थे, मतलब एडमिरल थे, जो सुप्रीम रैंक के होते हैं, जो इसको कहते हैं एडमिरल, पूर्व नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया, नेवी के लिए। तो और वो कौन से समय के लिए वो थे? तो वो थे 1990 से 1993 तक जो एडमिरल थे हमारे नेवी के। और उसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया है, तो वो 2004 में मिला था। और ये है लक्ष्मी नारायण रामदास। हाल ही में एरियल हेनरी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो हाल में एरियल हेनरी ने हैती के प्रधानमंत्री थे, जो इन्हें इस्तीफा दे दिया है। और क्यों इस्तीफा दे दिया? तो हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने कैरेबियन राष्ट्र में हिंसा और लूटपाट के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देश में गृह युद्ध के कारण लगातार हालत बिगड़ती जा रही है। सशस्त्र गिरोह ने देश की राजधानी पर कब्जा कर लिया है। अब जानते हैं हैती के बारे में। यह है हैती के प्राइम मिनिस्टर जिसने हाल में इस्तीफा दे दिया है, हेनरी। अब जानते हैं हैती के बारे में। यह है हैती है। हैती की कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस है। और वहाँ की करेंसी कौन है? तो हैती गार्ड है। हाल ही में तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया? तो हाल ही में तीसरा लोकतंत्र शिखर मतलब डेमोक्रेसी समिट हुआ है, वो किया है वो साउथ कोरिया के द्वारा इसका होस्ट किया गया है। ये तीसरा एडिशन है। इसके पहले वर्चुअली हुआ था 2021 और 2022 थे इसके, जो यूएस ने होस्ट किया था। और सेकंड राउंड यूएस और मल्टीपल कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था। और ये तीसरा है जो साउथ कोरिया ने होस्ट किया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संगीत कला निधि अवार्ड 2024 किसको मिला? तो हाल ही में संगीत कला निधि अवार्ड है वो टी.एम. कृष्णा को दिया गया है। यह पुरस्कार मद्रास म्यूजिक एकेडमी द्वारा कर्नाटक संगीतकार को दिया जाता है। जैसे कि हमारी दो संगीत शैली होती है, जैसे कि भारतीय संगीत शास्त्र और कर्नाटक संगीत शास्त्र होता है, जिसमें कर्नाटक संगीतकार होते हैं, इसको दिया जाता है संगीत कला निधि अवार्ड। यह वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। और 2023 का वो बॉम्बे जयश्री को दिया गया था। यह है टी.एम. कृष्णा, जिसको हाल में कलानिधि अवार्ड दिया गया है। हाल ही में कहाँ पूर्व भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में रांची, जो झारखंड की कैपिटल है रांची, वहाँ पूर्व भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब की आधारशिला रखी है। और यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा ये 5वीं हनी टेस्टिंग लैब की आधारशिला रखी गई है। यह देश की 5वीं आधारशिला मतलब 5वीं हनी टेस्टिंग लैब है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा न्यू दिल्ली में इजराइल वॉर डायरी पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा न्यू दिल्ली में इजराइल वॉर डायरी का विमोचन किया। इसका लेखक है विशाल पांडे, जिसने लिखा है, जो इजराइल के बारे में बताता है, इसके रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना है, इजराइल वॉर डायरी, विशाल पांडे। और हाल ही में मेघना पत ने भी एक बुक लिखी है
जो आपको इसका नाम कमेंट बॉक्स में देना होगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसके बारे में बताया था। अब जानते हैं कल का जो क्वेश्चन आप में मैंने पूछा था इसका जवाब। हाल ही में पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी समाचार में है, वह किस देश में स्थित है? तो वह मैक्सिको में स्थित है, क्योंकि हाल में वो इरप्शन हुआ है। अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसको भी इसका आंसर देगा मैं इसको हार्ट दे दूंगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।